एक गाना आपने सुना होगा कि वो लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे पे नचाएंगे, समझ रहे हैं? उसका उल्टा कर दिया भाजपा ने। वोटर ब्राजील से लाएंगे और पूरे रात दिन वोट डलवाएंगे। वो देखा नहीं, अभी राहुल गांधी ने दिखाया कि एक महिला ब्राजील से आकर हरियाणा में 22 वोट डाल के जा रही है। तो वही वाला हिसाब है इनका। ये वोट चोरी में एक्सपर्ट है। वोट चोरी क्या, इनसे चोरी का तो कोई भी काम करवा लो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बंगाल के अंदर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए आएंगे ना, पहले एक बार अपने प्रदेश में झांक कर देख लेना कि आपके प्रदेश की हालत क्या है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। बंगाल में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर बेटी और रोटी दोनों सुरक्षित हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिसके सहयोग से सरकार बना के बैठी है, वो आरएसएस जिसने अपने कार्यालय में कई सालों तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया। जो तिरंगे से प्यार नहीं करते ये लोग, ये देश से कहां से प्यार करेंगे? अब देखिए बिहार की स्थिति क्या है। बुलडोजर चलना शुरू हो गया बिहार के अंदर, और सबसे ज्यादा बुलडोजर हिंदुओं के घर पर चल रहा है, जो मोदी सरकार को वोट देकर आए थे। 1 करोड़ लोग वो लोग हैं जो मोदी सरकार को वोट नहीं देते। इनकी कोशिश है कि पूरे भारत के अंदर एक ही महिला है जिससे मोदी और अमित शाह डरते हैं, और उनका नाम है ममता बनर्जी। इनकी कोशिश है कि ममता बनर्जी को किसी भी तरीके से बंगाल से हटा दिया जाए, लेकिन बंगाल की पूरी जनता ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई है, ममता बनर्जी के साथ खड़ी है। और यही रीजन है कि ममता बनर्जी को बंगाल से हटाना बहुत मुश्किल काम है। यार इसलिए करा रहे हैं कि ये जो अवैध लोग जो घुसे हुए हैं, ये जो घुसपैठी हैं, हम इनको बाहर निकालना चाहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि बिहार में आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, और वो घुसपैठिए पकड़े तो घुसपैठिए गए कहां? जैसे अमेरिका से हमारे देश के लोगों के पैर में जंजीरें डाल के भेजी गई, तो आपने जो घुसपैठिए थे उनको कहां भेजा? कहां है वो घुसपैठिए? दिखाइए ना, कौन सा घुसपैठिया? हमें तो एक भी घुसपैठिया नजर नहीं आया। और दूसरी बात ये है, ये बंगाल है, बिहार नहीं है, ये बंगाल है जो मोदी सरकार को कर देगा कंगाल है। ये याद रखिएगा। यहाँ पर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये सब नहीं चलती। यहाँ के लोग अपनी माँ से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं। और तिलक और टोपी का संबंध ना तो यहाँ कोई कभी तोड़ पाया था और ना कभी कोई तोड़ पाएगा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिसके सहयोग से सरकार बना के बैठी है, वो आरएसएस जिसने अपने कार्यालय में कई सालों तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया। जो तिरंगे से प्यार नहीं करते ये लोग, ये देश से कहां से प्यार करेंगे? और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जिस तरीके से एसआईआर के चलते कई बीएलओ ने अपनी जान दे दी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद एडवोकेट हूं, मुझे आप ये बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पेज पर एसआईआर का जिक्र है, या भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में कहां पर एसआईआर का जिक्र है? एसआईआर के चलते आपने जिन लोगों का वोट बिहार के अंदर काटा, वो लोग कहां गए? भाई आप मुझे ये बताइए। आपने कहा कि हम एसआईआर इसलिए करा रहे हैं कि ये जो अवैध लोग जो घुसे हुए हैं, ये जो घुसपैठी हैं, हम इनको बाहर निकालना चाहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि बिहार में आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, और वो घुसपैठिए पकड़े तो घुसपैठिए गए कहां? जैसे अमेरिका से हमारे देश के लोगों के पैर में जंजीरें डाल के भेजी गई, तो आपने जो घुसपैठिए थे उनको कहां भेजा? कहां है वो घुसपैठिए? दिखाइए ना, कौन सा घुसपैठिया? हमें तो एक भी घुसपैठिया नजर नहीं आया। और दूसरी बात ये है, ये बंगाल है, बिहार नहीं है, ये बंगाल है जो मोदी सरकार को कर देगा कंगाल है। ये याद रखिएगा। यहाँ पर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये सब नहीं चलती। यहाँ के लोग अपनी माँ से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं। और तिलक और टोपी का संबंध ना तो यहाँ कोई कभी तोड़ पाया था। और के अंदर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब मैं पहली बार बंगाल आया, आप किसी भी स्टेट में जाते हैं, अगर वहां के लोग आपसे भली ठीक से ना बात करते, लेकिन अगर आप बंगाल में आते और आप किसी को दादा बोल देते हैं ना, दादा का मतलब होता है बड़ा भाई, और बड़ा भाई जो होता है वो बाप के समान होता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ का मुसलमान जो है वो हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं करता। अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ, मेरे साथ में आपको कितने सारे यहाँ पर लोग दिख रहे होंगे जो मुसलमान हैं। मैं यहाँ अकेला बैठा हुआ हूँ। ये जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं ना कि भाई कि मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, मैं यहाँ अकेला हिंदू बैठा हूँ, ये सारे मुसलमान हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। और ऐसे ही बंगाल के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां दुर्गा पूजा का प्रोग्राम होता है, और उसके बाद जब भसान होता है तो उसमें माता रानी का भसान करने के लिए, यानी उनका विसर्जन करने के लिए मुसलमान भाई खड़े रहते हैं टोपी लगा लगा के। ये बंगाल की खूबसूरती है। यहाँ मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ इंसानियत चलती है, मानवता चलती है। और यहाँ पर कोई किसी भी राज्य से आए, किसी भी देश से आए, उसका सम्मान किया जाता है, उसका आदर किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बंगाल के अंदर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए आएंगे ना, पहले एक बार अपने प्रदेश में झांक कर देख लेना कि आपके प्रदेश की हालत क्या है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। बंगाल में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर बेटी और रोटी दोनों सुरक्षित हैं। मतलब बेटियां भी सुरक्षित हैं और रोटी यानी देश का किसान भी सुरक्षित है। सबसे बड़ी चीज ये है।
यहाँ पर बहुत कम मामले होते हैं जो सुनाई देते हैं, रेप बलात्कार के एक आध मामले हर जगह होते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ का एक मामला भी हाईलाइट कर दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पे कोई चर्चा नहीं होती है। और उससे बड़ी चीज ये है कि जो लोग परिवारवाद पे बात कर रहे हैं, जब बात आती है परिवारवाद की, तो लालू यादव के परिवारवाद पर तो देश की गोदी मीडिया ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोलती है जैसे लालू यादव का परिवारवाद कितना बुरा है। और वहीं जब बात आती है जीतन राम मांझी की आती है, उपेंद्र कुशवाहा की आती है, तो बड़े प्यार से बोलती है। बेटा कंटेस्ट नहीं करता, हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। मैं वही तो बता रहा हूँ, बेटा कंटेस्ट नहीं करता, उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। जीतन राम मांझी, उनके समधी नेता, विधायक, एमएलए, बेटा एमएलए, बताइए। अब तो वो अपने बेटियों के लिए, हाँ, पूरा खानदान उनका तैयार है। अब आने वाले पोता पोती के लिए वो राज्यसभा, एमएलसी वो तराश रहे हैं। तो ये बात तो देश की जनता को समझनी चाहिए कि जो लोग आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पर फंसा रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी औलादे कहाँ हैं? उनकी औलादे विदेश में एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हैं, एक अच्छी हाई क्लास एजुकेशन ले रही हैं, और आपको मरने के लिए मस्जिदों पर चढ़ा दिया जाता है कि अगर जब आप पकड़े जाते हैं तो उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली चीज तो ये कह रहा हूं कि ये 1 करोड़ लोग वो लोग हैं जो मोदी सरकार को वोट नहीं देते। इनकी कोशिश है कि पूरे भारत के अंदर एक ही महिला है जिससे मोदी और अमित शाह डरते हैं, और उनका नाम है ममता बनर्जी। इनकी कोशिश है कि ममता बनर्जी को किसी भी तरीके से बंगाल से हटा दिया जाए, लेकिन बंगाल की पूरी जनता ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई है, ममता बनर्जी के साथ खड़ी है, और यही रीजन है कि ममता बनर्जी को बंगाल से हटाना बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी चीज है कि उनके साथ उनके प्रजातंत्र का समर्थन है। यहाँ हिंदू मुसलमान, मैंने आपको कहा कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान नहीं चलता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, उस एसआईआर के चलते बिहार के अंदर कई लाख लोगों का वोट कटा, और आज जब बिहार के अंदर इनकी सरकार बन गई, आप देखिए बिहार की स्थिति क्या है। बुलडोजर चलना शुरू हो गया बिहार के अंदर, और सबसे ज्यादा बुलडोजर हिंदुओं के घर पर चल रहा है, जो मोदी सरकार को वोट देकर आए थे। जो दलित है उन्हीं के घर पे बुलडोजर चला। मैं आपको बताता रहा हूँ, पासवान समाज के घरों पे बुलडोजर चला, सबके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। दलित समाज हो, ठाकुर समाज हो, कोई भी समाज हो, सबके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। बीजेपी किसी को छोड़ थोड़ी रही है। ये बात तो बंगाल के लोगों को भी समझनी चाहिए कि बंगाल के लोग अब सतर्क हो जाएं कि बंगाल में किसी भी तरीके की वोट की बेईमानी ना हो। जिस तरीके से बिहार के अंदर सड़क पर वीवीपैट की पर्चियां पाई जाती हैं, स्ट्रांग रूम के अंदर ट्रक घुस जाता है, तो बंगाल के लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एसआईआर यहाँ पर शुरू हुआ है, मैं तो ये कहता हूं सबसे पहले तो एसआईआर को बंद करना चाहिए। भाई 3 महीने बाद बंगाल में इलेक्शन है, 3 महीने के अंदर आपको लगता है एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा? 2 साल का काम 1 महीने में किया जाए। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जो काम, अगर जनगणना होती है, जनगणना को होने में एक समय लगता है। अगर आप कितनी भी सुपरफास्ट करें तब जाके भी कम से कम 1 साल 1.5 साल लगता ही लगता है। उसके बाद पता चलता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है। आप एसआईआर किसी एक स्टेट में कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि जिस एसआईआर का टाइम मैक्सिमम 1 साल 1.5 साल 2 साल का है, आप उसको 2 महीने 6 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? क्या लगता है कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी का मुद्दा जो बार बार कांग्रेस उठा रही थी, बस वोट चोरी ही किया जा रहा है? भाई कि वो लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे पे नचाएंगे, समझ रहे हैं? उसका उल्टा कर दिया भाजपा ने। वोटर ब्राजील से लाएंगे और पूरे रात दिन वोट डलवाएंगे। वो देखा नहीं अभी राहुल गांधी ने दिखाया कि एक महिला ब्राजील से आकर हरियाणा में 22 वोट डाल के जा रही है। तो वही वाला हिसाब है इनका। ये वोट चोरी में एक्सपर्ट है। वोट चोरी क्या, इनसे चोरी का तो कोई भी काम करवा लो। बड़ी बात यह है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर की बात वो करता है जो गृह मंत्री खुद तड़ीपार है। देश के अंदर न्याय व्यवस्था को संभालने की बात उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री करता है जो खुद पहले अपराधी था। वो लोग देश को संभालने की बात करें जो खुद अपराधी हैं, वो कैसे देश को संभाल लेंगे? इससे पहले भाजपा महाराष्ट्र को पिछली बार के चुनाव में आपने देखा होगा कि उनके पैर में चोट लगी हुई थी, तो उन्होंने नारा दिया था खेला होबे, समझी? इस बार तो वो दोनों पैर से ठीक है। जब कोई महिला अपने एक पैर से नहीं चल पा रही थी ठीक से, तब भाजपा को उखाड़ने का काम किया, तो इस बार तो जड़ से उखाड़ देंगी वो। इस बार तो दोनों पैर से ठीक है वो, और जड़ से उखाड़ देंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी अकेली नहीं है, उनके साथ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब खड़े हैं। हर कोई उनके साथ खड़ा है। चूंकि आप रेगुलर बेसिस